Assalamu alaikum dear students, welcome to PAS Education System, the largest institutes for online preparation. डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको ज़रूर करें, क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को पूरे साल लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिर आप लोगों को जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्कॉलरशिप की अपडेट्स व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलेंगी। अभी भी बहुत ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप मिले हैं सिर्फ इस वजह से कि वो हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर थे, तो उनको अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ और आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ NTS नेट के पेपर में जो 10th ऑफ नवंबर को हुआ था उसके मैं आप लोगों को तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो NTS नेट का टेस्ट देने जा रहे हैं, जो कॉमसेट का NTS का टेस्ट देने जा रहे हैं। आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स इसको बहुत तवज्जो के साथ इस वीडियो को एंड तक देखना है। पहला क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद हीट इज़। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो NTS नेट आया था ये ओवरऑल कंपैरेटिवली बहुत आसान था, मगर इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो ट्रिकी भी थे। तो इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा, आप लोगों ने सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो थर्मोकेमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच होती है जो एनर्जी चेंजेस को और हीट वगैरह को डील करती है। तो यूं इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें किस टाइप ऑफ फार्मूला से पता चलते हैं। तो वो डियर स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी केमिकल फार्मूला की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वाटर एंड नाइट्रोजन हैव सेम। तो अगर आप देखें तो इनके अंदर वाटर और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में क्या चीज़ सेम हो सकती है। तो अगर आप इसकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन देखेंगे तो वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है, जबकि इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नाइट्रोजन के अंदर 2 नाइट्रोजन के एटम होते हैं। तो इनके अंदर आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर कंपोजिशन इनकी डिफरेंट है, वॉल्यूम और मैस भी इनका डिफरेंट होगा। इसका H2O होगा और इसमें N2 होगा। इसका 28 ग्राम मैस है और इसका आप देख सकते हैं 18 ग्राम होता है वाटर का। तो वो भी सेम नहीं होंगे, जब मैस नहीं सेम होंगे तो वॉल्यूम भी नहीं सेम होंगे। तो इसलिए हमारे पास नन ऑफ दिस इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या था। तो डियर स्टूडेंट्स ये H2SO4 होता है। अब इस क्वेश्चन में वो कहता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन अ क्लास इज 3:5। इफ देयर आर 18 गर्ल्स हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन टोटल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर क्लास में आप देखें बॉयज़ और गर्ल्स और बॉयज़ की रेशियो 3:5 है, तो आप लोगों ने जो वो 18 गर्ल्स वो बता रहा है, तो हमने इसमें डियर स्टूडेंट्स हाउ मैनी चिल्ड्रन बताने हैं। तो अब अगर मैं आप लोगों के साथ इसका सोल्यूशन डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करूं तो अब 3:5 का मतलब है कि फॉर एवरी 3 गर्ल्स देयर आर 5 बॉयज़, क्योंकि गर्ल्स कितनी है 3, बॉयज़ कितने हैं 5, 3:5 इनकी रेशियो है। तो इसका मतलब अगर क्लास में 3 गर्ल्स हैं और उसी क्लास में 5 बॉयज़ होंगे, तो यहाँ पे 18 गर्ल्स अगर होंगी तो बॉयज़ कितने होंगे। तो 3 से 18 गर्ल्स अगर हो रही हैं तो 6 टाइम है, तो आप 5 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 बॉयज़ हमारे पास उस क्लास में होंगे। अब 18 गर्ल्स हैं 30 बॉयज़ हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास चिल्ड्रन 48 बनेंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि सैलरी अहमद की इंक्रीज हुई है 25,000 से 27,000, देन परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा। तो इंक्रीमेंट कितना आया डियर स्टूडेंट्स, 25 से 27,000 हुई है तो 2,000 का इंक्रीमेंट आया है। एक्चुअल कितनी थी उसकी सैलरी, पहले वो 25,000 थी। तो 2,000 को 25,000 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स 8% हमारे पास इसका आंसर आएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स ये सिनोनिम्स आए हुए थे। न्यू का सिनोनिम हमें पता है लेटेस्ट या करंट होता है। मैगजीन का सिनोनिम जर्नल, पब्लिकेशन, ये मैंने साथ इनको लिख भी दिया है। इसी तरह एंटोनिम्स आए हुए थे। प्राइज का एंटोनिम आया हुआ था, इसका एंटोनिम अपोजिट मीनिंग सेकंड रेट होता है। फेमस जो मशहूर हो, तो अननोन जिसको कोई भी ना जानता हो, ये इसका एंटोनिम है। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट इन मीनिंग। इसी तरह यूनिक होता है नुमाया, और कॉमन जो आम होता है ऑर्डिनरी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये एनोलॉजीज आई हुई थी, जिस तरह आप देख सकते हैं। तो इसकी भी मैंने ये आपको नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी हुई है कि बेसिकली आप देख सकते हैं कि वेपन जो होता है, सोर्ड इज़ द वेपन ऑफ अ वैरियर। इसी तरह जो पेन होता है वो वेपन होता है राइटर का। तो ये ऑप्शन में इसमें गिवन थे, जिसका ये राइट आंसर पेन
इज़ टू राइटर, तो ये हमारे पास था। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना था 135% को, तो आप 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.35 इसका आंसर आएगा। 45% भी आया हुआ था, डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 45/100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स वो कह रहा है 10 माइक्रोफैरड और 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं 30 वोल्ट सोर्स के साथ, उनकी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस क्या होगी, तो सिंपल इनको आप लोगों ने ऐड कर देना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंस कैसे निकालती है, दोनों कैपेसिटर जो इंडिविजुअल है उनकी कैपेसिटेंस को आप ऐड कर देंगे तो 25 आएगा। अब हमने प्रोडक्ट निकालनी है 5a² b का और 6b² का, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 से मल्टीप्लाई होकर 30 बनेगा, a² ऐसे ही आएगा, b² से मल्टीप्लाई होकर b³ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है अगर x की वैल्यू -2 है तो 2x² किसके इक्वल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं बनेगी। तो आप लोगों ने x की जगह पे -2 प्लग इन करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इफ अ नंबर एंड ट्वाइस ऑफ अ नंबर एडेड द रिजल्ट इज 15 फाइंड द नंबर। अब लेट्स सपोज करें कि वो नंबर x है और मैं उसका ट्वाइस कर देता हूं तो वो 2x होगा, x में 2x ऐड करूंगा तो वो 15 बनेगा, 3x 15 के इक्वल आएगा तो x 5 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में वो कहता है -2 और -6 की प्रोडक्ट निकालनी है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आए हुए थे, दोनों को मल्टीप्लाई करें, जब दो माइनस वाली टर्म मल्टीप्लाई होंगी तो 12 आंसर आ जाएगा। अब इधर वो कहता है द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द होल सिस्टम, तो डियर स्टूडेंट्स वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिनोनिम्स बताने थे। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है विड्रॉ करना, समराइज करना, कन्विंस्ड का मतलब होता है परसुएड या सेटिस्फाई करना। इसी तरह डियर स्टूडेंट एनोनिमस का मतलब होता है नेमलेस, अननोन, तो ये आप लोगों ने सिनोनिम्स भी मैंने लिख दिए हैं। आगे इनके एंटोनिम्स पूछे गए थे, एम्प्टी खाली होता है और इसका एंटोनिम फुल होता है, ब्रीफ मुख्तसार होता है और इसका हमारे पास जो एंटोनिम है वो लॉन्ग होगा। आगे डियर स्टूडेंट कुछ बेसिक प्रोपोजिशन भी आई हुई थी, जैसे ये मैंने लिख दी, अपने वीडियो को पॉज करके इनको थोड़ा सा देख लेने, इनके एप्लीकेशन वगैरह। नेक्स्ट ये एनोलॉजीज थी, जिस तरह रिटायरमेंट सर्विस के बाद होती है, इसी तरह आप इसके रिलेटेड सेम पैटर्न पे ये चीज़ें बन जाती हैं। सनसेट डे के एंड पे होता है, तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स इसने आपको देख लेना है आप लोगों ने। अब ये आगे और भी एक दो एनोलॉजीज थी, इनको भी आप लोगों ने पढ़ लेना है, मैंने इनकी एक्सप्लेनेशन लिख दी हुई है। डियर स्टूडेंट्स ये एक एनोलॉजी आई हुई थी, ये भी आप लोगों ने देख लेनी है, इसको वीडियो को पॉज करके। आगे हमने इनकी मीन निकालनी है। मीन कैसे निकालते हैं, तमाम नंबर्स को ऐड करके आपने इनकी तादाद पे डिवाइड कर देना है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में रेंज निकालनी थी, तो डियर स्टूडेंट्स रेंज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट देखें कि इस डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और उसमें से माइनस कर दें लोअर लिमिट के सब डाटा में से सबसे कम कौन सी वैल्यू है। तो बड़ी 69 थी, छोटी 16 थी, इनको आप डिफरेंस करेंगे तो 53 आ जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि ज़कात निकालनी है आप लोगों ने, इसके ऊपर पर ईयर एट द रेट ऑफ 2.5% अमाउंट ये है, तो इसके ऊपर हमने ज़कात को फाइंड आउट करना है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हम क्या काम करेंगे, सिंपल है, 2.5% हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 2.5/100 मल्टीप्लाई बाई ये अमाउंट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, या आप 2.5 को 100 से डिवाइड करके इस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 स्क्वायर इंचेस, द लेंथ इज 3 मोर देन द विड्थ, व्हाट इज इट्स विड्थ। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें लेंथ इज 3 मोर देन विड्थ, तो एरिया आपको पता है कि रेक्टेंगल का हम कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू विड्थ होता है। अब वो कहता है लेंथ 3 मोर है विड्थ से, तो अगर मैं विड्थ लेंथ जो है वो 3 मोर है विड्थ से, तो विड्थ के अंदर +3 कर देंगे तो वो लेंथ बनेगी। आगे ये विड्थ की जगह W ही लिखे, तो अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 130 इधर आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको डियर स्टूडेंट्स अब सॉल्व कर लेंगे तो नेगेटिव तो वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि विड्थ भी लेंथ ही होती है और वो नेगेटिव नहीं होती, तो 10 इसका आंसर आएगा। आगे वो कहता है कि 3 कॉइन्स आर फ्लिप्ड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। तो डियर स्टूडेंट जब 2 कॉइन साइमल्टेनियसली हम उसको करेंगे तो हमारे पास 2 की पावर n टोटल सैंपल स्पेस होती हैं। अब यहाँ पे n 3 होगा क्योंकि 3 दफ़ा उन 2 कॉइन्स को हमने उसको फ्लिप किया है, तो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस 8 बनेगी। या तो तीनों कॉइन्स के ऊपर हमारे पास हेड आ सकता है, ये पहली 2 पे हेड और तीसरी पे टेल आएगा, या पहली कॉइन पे हेड आ रहा है, दूसरी पे टेल आ रहा है, तीसरी पे हेड आ रहा है। तो इस तरह करके मैंने ये 8 सैंपल स्पेस बना दिए जब हम 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली फ्लिप करेंगे। तो या तीनों पे हेड आ सकता है, तीनों पे टेल है, मैंने सारी पॉसिबिलिटीज लिख दी हैं। अब वो कह रहा था 2 हेड वाली क्या पॉसिबिलिटी है अगर आप 3 कॉइन्स को फ्लिप करते हैं, तो 2 हेड किस किस के अंदर आ रहे हैं आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास इसके अंदर आ रहे हैं, ये जो मैंने रेड कलर में किए हैं। तो टोटल सैंपल स्पेस 8 था और आपका फेवरेबल इवेंट जो है वो 3 है, 2 हेड 3 केसेस में आ रहे हैं, तो 3/8 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट वो कहता है कि 12 वर्कर्स हैं, वो कंप्लीट करते हैं एक टास्क को इतने टाइम्स में
फिर जो कि हमारे पास मैंने इसको फ्रैक्शन में कर लिया। फिर वो कहता है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 7 वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम टास्क। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखते हैं हमारे पास तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, जितने वर्कर्स हैं और जितने टाइम काम करते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल वर्क आया। अब वो कहता है सेम टास्क, ये जो हमने टास्क निकाल लिया है ना, ये सेम टास्क हाउ लॉन्ग कितने टाइम में कंप्लीट होगा अगर 7 वर्कर्स होंगे। तो अब डियर स्टूडेंट्स चूँकि टोटल टास्क सेम है तो अब मैं वर्कर्स को वो टी टाइम मैंने निकालना है कि अगर 7 वर्कर्स हो तो उनको कितना टाइम लगेगा। टोटल टाइम मेरे पास सेम है तो टोटल टाइम मैंने सेम रखते हुए डियर स्टूडेंट 56 और वर्कर 7 थे तो टी यहाँ से आपने निकाल लेना है जो कि हमारे पास 8 आवर्स आएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आगे वो कहता है कि इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए आप एफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर लें तो यहाँ से वाई इक्वल टू एक्स माइनस 4 आ गया। अब आप लोगों ने क्या काम करना है डियर स्टूडेंट्स, वाई और एक्स की जगह स्विच कर देनी है। मैंने इन्वर्स का आपको तरीका बताया होता है कि जब भी इन्वर्स निकालना है पहले एफ एक्स की जगह वाई लिखें, फिर एक्स और वाई की जगह बदल दें और यहाँ से वाई को सेपरेट कर लें। अब ये वाई के अंदर -4 और लेफ्ट साइड पे जाके +4 हो जाएगा तो मैंने वाई को सेपरेट कर लिया। तो डियर स्टूडेंट ये मेरे पास इन्वर्स फंक्शन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइड दिस कंडीशन। तो ये कंडीशन डियर स्टूडेंट्स इवन फंक्शन की होती है। एक्स स्क्वायर को भी -x से रिप्लेस करें वही बन जाएगा, cos x की जगह x की जगह माइनस पुट करें वही बन जाएगा, 2x स्क्वायर भी आप x की जगह -x से रिप्लेस करें तो वही फंक्शन दोबारा रिप्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज ये सारे के सारे इवन फंक्शंस हैं। इस क्वेश्चन में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग 3 आर वेक्टर्स। और डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये तीनों वेक्टर्स हैं। आगे वो कहता है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये 1 टाइम पीरियड इसका फार्मूला होता है और इसका पर सेकंड या हर्ट्ज इसका यूनिट है। आगे वो कहता है ग्रिग्नार रिएजेंट्स रिएक्शन कीटोन्स, ग्रिग्नार रिएजेंट का कीटोन्स के साथ जब रिएक्शन होता है तो टर्शियरी अल्कोहल बनता है। ये मैंने इसकी रीज़न लिख दी है, आप लोगों ने इसको देख लेना है। आगे वो कहता है द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर होती है, फिजिकल साइंस में। यहाँ पे हमारे पास उधर केमिस्ट्री का ऑप्शन गिवन था तो केमिस्ट्री इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लेना है कि हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री और ये 2 ब्रांचेज होती हैं फिजिकल साइंस की। आगे वो कहता है स्टडी ऑफ हीट चेंजेस। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री होती है जो कि सब ब्रांच होती है थर्मोडाइनमिक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है विच फार्मूला रिप्रेजेंट बोथ नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स। तो वो हमारे पास हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है केमिकल फार्मूला सल्फ्यूरिक एसिड में ऑलरेडी बता चुका हूँ H2SO4। सिमिलर वर्ड्स डियर स्टूडेंट्स इनके बताने हैं आप लोगों ने, तो इसको भी आप लोगों ने देख लेना। अगेन 40% डेसिमल का 40/100 करें और इसी तरह 135% अगर 135% डेसिमल में करना है 100 से डिवाइड कर दें। चूज द पेयर ऑफ वेक्टर्स, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फोर्स, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये तीनों वेक्टर्स हैं। 90 डिग्री का अगर एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में तो डियर स्टूडेंट्स वर्क डन 0 होगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन 0 होता है। आगे वो कहता है y इक्वल टू x माइनस 1 है तो उसका इन्वर्स निकालना है। अभी मैं आपको करवा के आया हूँ। आप लोगों ने y इक्वल टू x माइनस 1 लिखना है, x और y को स्विच कर देना, इनकी जगह बदल देनी और अब y को सेपरेट कर लें तो वो आप लोगों का इन्वर्स फंक्शन होगा। तो y इक्वल टू x प्लस 1 इज द इन्वर्स फंक्शन। आगे वो कहता है एफ टी, अगर आपके पास t माइनस 1 है, जी टी भी t माइनस 1 है तो g फंक्शन में f प्लग इन करें। तो डियर स्टूडेंट जब मैं g फंक्शन में f प्लग इन करूंगा, g फंक्शन था t माइनस 1, t में दोबारा मैं f फंक्शन पुट करूंगा, t की जगह t माइनस 1 तो ये हमारे पास आएगा। अब ये t माइनस 2 बन जाएगा तो आप देख सकते हैं g फंक्शन में f प्लग इन करने से t माइनस 2 आया। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो एनालिटिकल रीजनिंग का डियर स्टूडेंट ये सेम वही क्वेश्चन आया है जो मैंने आप लोगों को मेरी यूट्यूब पे एनालिटिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, सेम वो क्वेश्चन उन्होंने उठा के दिया हुआ था। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हमारी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट प्रिपरेशन होती हैं। आप हमारे बैचेस में आएँ, आपको इंशाल्लाह टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी करवाई जाएगी। अब इस वीडियो को मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, वो आप लोगों ने वहाँ से देख लेना है कि एनालिटिकल रीजनिंग का कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। आगे वो कहता है इफ प्राइस ऑफ 9 एप्पल्स इज 198 व्हाट इज द प्राइस ऑफ 12 एप्पल्स। तो डियर स्टूडेंट्स 9 एप्पल्स की अगर प्राइस 198 है तो 1 एप्पल की कितनी हो जाएगी, 9 198 से जाके डिवाइड होगा, 22 बनेगा। मैंने 12 एप्पल्स की निकालनी है तो 22 को 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो 264 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है 120 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, देन हाउ मेनी मैन कैन कंप्लीट अ सेम वर्क इन 10 डेज। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल आसान सा है। आप देख सकते हैं कि अगर 120 मैन 20 डेज में कर रहे हैं काम तो इनको मल्टीप्लाई करें तो वो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क आ जाएगी। अब सेम टोटल वर्क को 10 डेज के लिए कितने बंदे चाहिए, तो यही सेम फार्मूला है, टोटल वर्क यही यूज़ करें, बंदे कितने चाहिए उसकी जगह x कर दें, टोटल डेज कितने हैं 10, तो टोटल वर्क आप लोगों ने जो भी कैलकुलेट किया था उसको लिखें। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने कैलकुलेशंस कर लेनी है, तो आप लोगों को टोटल जो है वो 240 लोग चाहिए 10 डेज में सेम अमाउंट ऑफ टास्क को कंप्लीट करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है व्हाट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वोशंट। तो अब 7 को 7 पे डिवाइड करूंगा तो क्वोशंट 1 आएगा और इनकी प्रोडक्ट 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 49 आएगी, 1 को 49 में ऐड करूंगा तो 50 आंसर आ जाएगा। इनके आप लोगों ने सिनोनिम्स देख लेने, सिनोनिम एंटोनिम्स दोनों इनके देख लें, प्राइड का और न्यू का मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। फिर मैक्सिमम प्रोडक्ट, जब भी आपको सम दे देना कि 2 नंबर का सम 30 है तो उनकी प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगी, तो आपने सम को 2 इक्वल हाफ में कर लेना। अब 30 के 2 इक्वल हाफ होंगे 15 15, तो इसी तरह अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैक्सिमम प्रोडक्ट आपके पास आएगी वो 225 आएगी। जब भी 2 नंबर का सम गिवन है तो वो प्रोडक्ट पूछे ना कि इनके प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगी 2 नंबर की, तो उस सम का इक्वल 2 पार्ट कर दें तो वो मल्टीप्लाई करके देख लें, जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम प्रोडक्ट है। सिनोनिम कंसिस्टेंट्स का आप लोगों ने देख लेना, ये मैंने नीचे लिख भी दिए हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स एंटोनिम इजी का जैसे मैं पता है डिफिकल्ट होता है, ब्रीफ का मैं बता चुका हूँ लॉन्ग होता है, एंटोनिम क्लियर का अनक्लियर होता है, ये भी आपने देख लेना है। फिर डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों का कॉम्प्रीहेंशन आया हुआ था, ये मैंने लिख दिया है, ये आप लोग इसको पढ़ लें और ये वीडियो को पॉज करके इसको देख लें। आगे इसमें से ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी देख लें वीडियो को पॉज करके, ये तीसरा क्वेश्चन है और ये इसमें से चौथा क्वेश्चन है और ये आगे मैंने इनकी एक्सप्लेनेशन कर दी है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आपने इनको देख लेना है। आगे ये सिनोनिम एंटोनिम्स इन वर्ड्स के आपने देख लेने हैं, ये आए हुए थे। साथ में डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं x-1 है, y-2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल वैल्यूज प्लग इन करें और आंसर निकाल लें आप लोग। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये कहता है कि असलम हैज़ इतने रुपीज़, एट द एंड ही पेज 2.5% ज़कात, हाउ मैनी अमाउंट ही लेफ्ट, कितनी अमाउंट उसके पास रह जाएगी इतने % ज़कात देने के बाद। तो पहले आप अमाउंट ऑफ ज़कात निकाल लें, 2.5% है, 2.5/100 मल्टीप्लाई बाय दिस अमाउंट करेंगे तो इतनी उसने ज़कात दी है, टोटल अमाउंट में से ज़कात माइनस कर दें तो इतने पैसे उसके पास बच गए। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इनके सिनोनिम एंटोनिम्स अगेन देख लेने हैं। इसी तरह अब आप एनोलॉजीज़ भी इनकी देख लेनी है। ये आप देखें डियर स्टूडेंट काफ़ी एफर्ट के साथ आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम चीज़ें लेकर आता, पूरा आपको NTS नेट के क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, अब ये एक वीडियो में मैं नहीं आपको सारे एक्सप्लेन कर पाऊंगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो फिर मैं दूसरी एक वीडियो बना के उसमें आपको बता दूंगा। 89% को डेसिमल में कर लेना, 89/100 करें। अब इसको डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने सॉल्व करना है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों ने देख लेना है। जब भी आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है तो पहले हम डिवीजन करेंगे, 3 को 15 से डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करनी है, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें 22। अब उसके बाद एडिशन करें, फिर सब्ट्रैक्शन करें। रूल याद रखें, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन और उसके बाद एंड पे सब्ट्रैक्शन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5/12 कॉस्ट्यूम्स और इतनी कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कॉस्ट्यूम्स कितनी होगी। तो ये भी आप देख सकते हैं यूनिट मेथड से इजीली हो जाएगा। 5/12 की कितनी कॉस्ट है 2000 और 1 की कितनी हो जाएगी 2000 को आप 5/12 से डिवाइड करें तो इसका सॉल्व करेंगे तो 4800 आएगा। अब आप लोगों ने 12 कॉस्ट्यूम्स की प्राइस अगर निकालनी है तो 4800 को इससे मल्टीप्लाई कर दें 12 से तो आंसर आ जाएगा। आगे वो नेक्स्ट कहता है, ये आप देख सकते हैं आप लोग बायो के रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने इसके एक्सप्लेनेशन लिख दी है, आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसको देख लेना है। आगे रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू ये जो आप लोगों की टिनी पोर्स होते हैं इसमें से क्या होती है, तो ये भी मैंने इसकी रीज़न लिख दी, आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। तो ये डियर स्टूडेंट्स इन चीज़ों पे बड़ी एफर्ट लगती है आप लोगों के लिए, पहले क्वेश्चंस इकट्ठे करना, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन राइट आंसर ढूंढने, तो आप उसको मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। और बाकी आप लोगों ने अगर NTS नेट की प्रॉपर वे से तैयारी करनी है, कॉमसेट की NTS की, तो आप हमारे बैचेज़ को ज्वाइन करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेज़ में से बच्चे टॉप कर रहे होते हैं, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के NT टेस्टों में। अब डियर स्टूडेंट्स ये है का जॉइंट इज़ फॉर्म बाय ओवर प्रोडक्शन, ये भी आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है, बायो वालों के लिए है, तो आप लोगों ने मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी है। आगे वो कहता है मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इन 2 मोल्स ऑफ यूरिया। तो डियर स्टूडेंट्स यूरिया का अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो इसमें नाइट्रोजन 2 आ रहे हैं, 1 मोल में 2 नाइट्रोजन और उनका मॉलिक्यूलर मास 28 बनेगा। यही अगर मैं 2 मोल यूरिया लूंगा तो इस 28 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 मोल के अंदर इतने हमारे पास नाइट्रोजन का मास होगा, मोलर मास। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों के लिए सेम होगा, जो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही इनका इंपेरिकल फार्मूला है, तो हमारे पास सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है न्यू का एंटोनिम क्या है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ओल्ड होता है। सॉफ्ट का एंटोनिम डियर स्टूडेंट्स हार्ड होता है। इसी तरह यूनिक का एंटोनिम मैं आपको बता चुका हूँ, कॉमन होता है। इसी तरह एंटोनिम ऑफ सेलिब्रिटी, तो ये डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास अननोन होता है। और टेंशन और नॉर्मल फोर्सेज जो होती है ये कॉन्टैक्ट फोर्सेज है, मैंने रीजन लिख दिया, आप लोगों ने इसको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है काइनेटिक एनर्जी का वही डायमेंशन होगा जो हमें पता है एनर्जी और वर्क का होगा, तो बोथ ए एंड बी ठीक है। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है तो 6/12 रूट है, डिवाइडेड बाय 2/3 रूट है। डिवीजन को मैं मल्टीप्लिकेशन में
कन्वर्ट कर दूंगा तो 3√/2 हो जाएगा, इनकी मैं कटिंग करूंगा तो 3/2 हमारे पास आंसर आएगा। हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है तो सी इसका राइट आंसर होगा, हैव यू सीन। आगे वो कहता है हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस। तो डियर स्टूडेंट जब हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो तो जो पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो टोटल 18 इसकी एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, पावर 17 थी एक ऐड कर दें। आगे एंटोनिम ऑफ शेकी, तो ये स्टिल होगा इसका एंटोनिम। इसी तरह डियर स्टूडेंट वो कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 2:5, टोटल स्टूडेंट्स 350 हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने होंगे। तो आप जो रेशियो गिवन है आपको नहीं पता टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं, उनको हम क्या काम कर लेते हैं, नंबर्स को एक्स कर लेते हैं। तो 2x और प्लस 5x करेंगे तो ये टोटल नंबर्स के इक्वल हो जाएगा जो कि 350 है। तो ये 7x इक्वल टू 350, x हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 50 आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि टोटल बॉयज़ हमने कितने लेट किए थे 2x, तो बॉयज़ की तादाद 100 हो जाएगी, और गर्ल तो आप देख सकते हैं गर्ल्स 5x थी तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 को तो 250 आएगा। इसी तरह आगे वो कहता है इफ़ द एंगल्स ऑफ ट्राईएंगल आर इन द रेशियो ऑफ, इस रेशियो में अगर जा रहे हैं एंगल तो ये क्या होगा। तो इसी तरह आप लोगों ने टोटल एंगल्स का सम ट्राईएंगल में 180 होता है, पहला एंगल अगर x है तो दूसरा 2x, तीसरा भी 2x, तो इनको ऐड करें 180 की इक्वल रख के अपने यहाँ से x निकाल लेना है। पहला एंगल x होगा वही जो वैल्यू आई है, दूसरा 2x और तीसरा एंगल भी 2x होगा, तो ये मैंने इनकी कैलकुलेशंस कर दी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है व्हाट इज़ द मीन, मीन कैसे निकालते हैं, तमाम नंबर ऐड करके उनकी तादाद पे डिवाइड कर दें। आगे अहमद इज़ अ गुड बॉय, तो इसमें आप लोगों ने देख लेना है कि कौन सा हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल लगेगा, तो ये आप लोगों ने इस तरह एंटोनिम्स डियर स्टूडेंट्स इनके आपने देख लेने हैं, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ। इनके सिनोनिम्स भी आप लोगों ने अगेन देख लेने हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा, जब दो नंबर नेगेटिव होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। आगे वो कहता है इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली हैज़ एक्स, तो y अगर x के साथ डायरेक्टली वेरी करता है तो ये रिलेशन बनेगा y इक्वल टू kx आ जाएगा। अब वो कहता है y 30 है x 6 है, तो k का वैल्यू निकाल लें, k हमारे पास कितना आ जाएगा 5। फिर वो कहता है k 5 और x 10 यूज़ करते हुए y कितना होगा, तो ये y इक्वल टू kx था, k 5 आ गया। अब अगर x की वैल्यू 10 हो तो y कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। इस तरह के आप लोगों ने मैट्रिक में भी रेशियो वाले क्वेश्चन किए हैं। मिनी कंप्यूटर को डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने देख लेना है, मिड रेंज कंप्यूटर्स कहते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद 20 मीटर पर सेकंड, देन हाउ हाई विल इट रीच। तो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, टॉप हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। थर्ड इक्वेशन यूज करें तो यहाँ से आप लोगों ने डिस्टेंस की कैलकुलेशन कर लेनी है कि हाइट वो कितनी कवर करेगा। मैंने हिंट आपको दे दिया है, वैल्यूज मैंने प्लग इन कर दी है। आगे डियर स्टूडेंट्स वो कहता है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज -19, कौन सी टर्म हमारे पास -19 है। तो अब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या कम करना है, ये -19 है तो टर्म्स हमारे पास क्या है an, जिस टर्म की बात हो रही हो वो an होती है। यहाँ से अपने फर्स्ट टर्म और d निकाल लेना है और सिंपल आप लोगों ने कैलकुलेशंस करके n को सेपरेट कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट याद रखें कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं होती, अगर नेगेटिव आ जाता तो उसको इग्नोर कर देना था। तो इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ये आप लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करें और x को फाइंड आउट कर लेना है। इस क्वेश्चन में आप वो कहता है a/b की पावर x -1 ये इक्वल है b/a की पावर x -3 है। तो आप लोगों ने b/a को भी a/b कर लेना और ऊपर पावर जो है उसके साथ माइनस आ जाएगा, तो ये -x+3 बनेगा। अब बेस मैंने सेम कर ली, पावर को इक्वेट कर ले और यहाँ से आप लोगों ने x को फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब वो कहता है कि विच वन हैज़ लोएस्ट डेंसिटी, तो सबसे लोएस्ट डेंसिटी उसी की होगी जिसका मैस कम होगा। तो यहाँ से सबसे कम मैस अमोनिया का, ये मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन लिख दी, आप लोगों ने पढ़ लेना है। ये कह रहा है 0.23 ये कन्वर्ट करें फ्रैक्शंस के अंदर, तो इसमें जो हमारे पास 2-3 रिपीट हो रहा है, तो जो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको विदाउट डेसिमल लिखें 2-3 को, और नीचे जो नंबर रिपीट हो रहे थे जैसे 2-3 बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसने 9 लगा दे। एक 2 रिपीट हो रहा था, एक 3 रिपीट हो रहा था, तो आप लोगों ने 9 लगा दिया। इसी तरह अब इसमें कहता है 1 + 1/m की पावर 2m है, तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा। डियर स्टूडेंट्स ये 2 जो है इसको बाहर निकाल दें, अगर पहले तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब ये ऊपर वाला भी वही फार्मूला बन रहा है, अगर मैं स्क्वायर जो है वो साइड पे कर दूं तो यही मैंने काम किया। इस लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/m की पावर m डियर स्टूडेंट्स ये e के इक्वल होगा और ऊपर 2 भी है तो ये e का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स अभी मैंने पार्ट 1 बनाया है जिसमें मैंने आपको एनटीएस नेट के मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाए हैं जो हुआ था टेस्ट। इंशाल्लाह मैं दूसरे पार्ट में रिमेनिंग सारे भी करवा दूंगा। डियर स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बैचेज हैं इनमें से लास्ट ईयर 4000+ बच्चों की सिलेक्शन हुई है। इसमें से यूईटी के अंदर आप देख सकते हैं 1400+ स्टूडेंट्स इनरोल हुए, नस्ट के अंदर 800+, फास्ट के अंदर 550+, कॉमसेट के अंदर 500+, प्यास के अंदर 200, आईटीयू के अंदर 200+, पंजाब यूनिवर्सिटी में 150+, जीकी में और एयर यूनिवर्सिटी में 100+। इसके अलावा बच्चों के बहुत अच्छे एग्रीगेट आए थे, आप लोगों के सामने मैं कुछ शो भी कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ ये हमारी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होती हैं। एनटीएस नेट में हमारे बच्चे
टॉप कर रहे होते हैं। कॉम सेट का चाहे NTS हो चाहे बाकी NTS हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों की पहली पोजीशंस आ रही होती है। तो डियर स्टूडेंट, सिर्फ इसकी रीज़न क्या है कि हमारे बैचेज में बहुत ज़्यादा कंप्रीहेंसिव और रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाती है। एक्सपर्ट लोग होते हैं जो आपको तैयारी करवा रहे होते हैं। खुद जो लोग हैं ये जो आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं ये हाईली रैंक पे है। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आप जिन लोगों के पास पढ़ रहे हैं उनका खुद रैंक क्या है। तो ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद कैंटोनमेंट बोर्ड कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल हूँ। बाकी जो आप लोगों को केमिस्ट्री सर पढ़ा रहे होते हैं वो केमिकल इंजीनियर है, एग्रो फर्टिलाइज़र में होते हैं। जो डिज़ाइन एप्टीट्यूड की क्लासेस लेते हैं वो आर्किटेक्चर इंजीनियर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग हैं। यही वजह होती है कि बच्चे सेशन के एंड पे बता रहे होते हैं कि सर हमने आप लोगों से पढ़ाई के साथ साथ वैसे बहुत कुछ सीखा है। इसी तरह सर वकार हैं, वो आप लोगों को CSS PMS के रिलेटेड गाइड कर रहे होते हैं। वो खुद बहुत बड़े ऑफिसर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों के पास स्किल्स आएँ, आप लोग टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टॉपर बने, तो आप हमारे बैचेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। आप कैसे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं? दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच के अंदर इनरोल हो सकते हैं। अभी कॉम सेट का NTS आ रहा है, NST का टेस्ट आ रहा है, इसके अलावा और यूनिवर्सिटीज़ के वन टाइम हमारे साथ इनरोलमेंट होती है। तो ज़रूर आप बैच ज्वाइन करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।